दोस्तों एचडीएफसी बैंक के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं और ध्यान रखें दोस्तों, ये पहला रिजल्ट है जहां पे हम एचडीएफसी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे। अब तक के जो एचडीएफसी बैंक के नतीजे थे वो एचडीएफसी बैंक के स्टैंड अलोन अपनी बैंकिंग के बिजनेस के थे। अब जो बिजनेस हम देखेंगे ये किसके होंगे दोस्तों? ये ओवरऑल एचडीएफसी यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो थी उसके मर्जिंग के बाद सब्सिडरी, लाइफ, जनरल, सब एएमसी, ये सब बिजनेस को ऐड करके अब एचडीएफसी बैंक का क्या बेस बनता है। आइए दोस्तों ये पूरा स्टडी करें और अंदाजा लगाए कि आने वाले समय में हम इन डेटा के आधार पे क्या उम्मीद करेंगे। रेडी हो दोस्तों? चलो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सारे डेटा आप लोगों को मिलते जाए। धन्यवाद दोस्तों। ये है आपके सामने पूरा डेटाबेस बैंक्स का। सबसे पहला डेटा जो है दोस्तों ये एडवांसेस का है, 2022 का डेटा है। एज यू कैन सी 122 लाख करोड़ की टोटल बैंकिंग की एडवांसेस है। ये एडवांसेस में सबसे बड़ा हिस्सा बनता है पब्लिक सेक्टर बैंक का, क्योंकि वो आजादी के समय से है। प्राइवेट बैंकिंग को बने 3 दशक हुए। 3 दशक में प्राइवेट बैंकिंग के एडवांसेस भी 37% के स्टेक तक पहुंच चुके हैं। तो यस दोस्तों, पिछले कुछ सालों में प्राइवेट बैंकिंग का ग्रोथ हमने जबरदस्त देखा। अगर आप मार्केट शेयर देखो तो सबसे पुरानी बैंक आपकी एसबीआई और सबसे बड़ी बैंक 122 लाख करोड़ में से 27 लाख करोड़ के एडवांसेस एसबीआई के हैं। 22% मार्केट शेयर इन लोगों के हाथ में है। गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बैंक बनती है दोस्तों एसबीआई के बाद एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक हुई प्राइवेट की सबसे बड़ी और टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बैंक। 11% का मार्केट शेयर जाता है एडवांसेस का सीधे सीधा दोस्तों एचडीएफसी बैंक के पास, और उसके बाद लाइन लगती है आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, ये सब की 7-6% मार्केट शेयर के साथ की। तो क्लियर आपको विजिबल है कि एचडीएफसी बैंक बहुत दूर जाके बैठा है एडवांसेस में, और दूसरे नंबर की कंपनी है उससे दोस्तों काफी दूर है। तो नो डाउट दोस्तों, बिजनेस में अव्वल कौन है? प्राइवेट में एचडीएफसी बैंक, गवर्नमेंट में एसबी, राइट? सो दिस वर एडवांसेस। दोस्तों जो बिजनेस कर पाए उस पर डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। बिजनेस करने के साथ दोस्तों क्वालिटी बिजनेस करना चाहिए। तो क्वालिटी बिजनेस हम कैसे देख सकते हैं दोस्तों? एनपीए से देख सकते हैं। अगर हम पूरी इंडस्ट्री देखें तो 5.34% के दोस्तों एनपीए, मीडियन एनपीए बनते हैं। यहां पे दोस्तों प्राइवेट बैंक लीड करती है, उनके एनपीए कम है। गवर्नमेंट बैंक के एनपीए करीबन 9% जितने हैं। तो हम अगर टोटल बैंकिंग देखें दोस्तों तो सबसे बढ़िया एनपीए आपके एचडीएफसी बैंक के है, ओनली 1.2%। तो सबसे बढ़िया एनपीए गवर्नमेंट हो या पब्लिक, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री मिलाओ तो वो जाता है एचडीएफसी बैंक के पास। इसीलिए दोस्तों हम ये जरूर कह सकते हैं लीडर कौन है? एचडीएफसी बैंक इन एडवांसेस। क्वालिटी वाइज कौन सबसे बढ़िया है? एचडीएफसी बैंक, ड्यू टू लो एनपीए, राइट दोस्तों। इसी वजह से जब आप प्रॉफिट देखते हो दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी में भी अव्वल आती है आपकी एचडीएफसी बैंक पूरी प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री में। दोस्तों यहाँ पे मैंने प्राइवेट बैंकिंग का भी डेटा दोस्तों दिया हुआ है। यू कैन सी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मार्केट कैप दिया हुआ है। अगर आप मार्केट कैप देखो, दिस डेटा इज मार्केट कैप। एचडीएफसी बैंक को पूरी प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री को जितना मार्केट कैप मिलता है, देखो कितना मार्केट कैप मिलता है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हो प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री के हिस्से में 27 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अब उसमें 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप तो एचडीएफसी बैंक के अकेले के हाथ में है, राइट? सो एचडीएफसी बैंक पूरी प्राइवेट बैंकिंग का 40% मार्केट कैप रखता है। दिस शोज इन्वेस्टर आर मोर इंटरेस्टेड, गिविंग मोर वेटेज टू एचडीएफसी बैंक। क्या कारण है, क्यों ऐसा है दोस्तों, ये हम देखेंगे। दूसरे नंबर पे आती है आईसीआईसी बैंक, 23% मार्केट कैप, यानी 40 और 23 में बड़ा डिफरेंस है। एक तरफ 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप, एक तरफ 6.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। करीबन डबल मार्केट कैप एचडीएफसी बैंक के पास इसलिए जाता है क्योंकि जैसा हमने पहले देखा दोस्तों, एडवांसेस भी आपके एचडीएफसी बैंक की आईसीआईसी बैंक से करीबन डबल है। तो डबल एडवांसेस। क्वालिटी वाइज अगर आप देखो, जैसे हमने यहाँ एनपीए दिए हुए, राइट? तो एचडीएफसी बैंक के एनपीए बेस्ट 1.2%, जबकि आईसीआईसी बैंक के एनपीए थे 3.8, यानी डबल। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट डबल हो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, राइट? इसी वजह से दोस्तों हमने यहां पे देखा कि प्राइवेट बैंकिंग में या पूरी बैंकिंग में एचडीएफसी को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है। हाल है कि जब आप सेल्स डेटा स्टडी करते हो तो वो इतना डिफरेंस नहीं है। यू कैन सी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक का सेल्स ऑलमोस्ट इक्वल है। अभी ऐसा कैसे हो सकता है? सी हियर आई हैव रिटन सेल्स डेटा। यू कैन सी एचडीएफसी बैंक का सेल्स 2 लाख करोड़ पहुंचा, आईसीआईसी बैंक का सेल्स 1.9 लाख करोड़। तो सेल्स में तो बहुत डिफरेंस नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है?
अब एडवांसेस तो एचडीएफसी बैंक के ज्यादा, और वो भी डबल, तो एचडीएफसी बैंक का सेल्स भी तो डबल होना चाहिए, पर ऐसा इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि अब तक के पिछले साल के जो एचडीएफसी बैंक के सेल्स डेटा थे उसमें स्टैंड अलोन एचडीएफसी आता था, कंसोलिडेटेड तो अब Q2 पे ऐड हुआ है। तो अब हाउसिंग फाइनेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल, एएमसी वगैरह वगैरह सबके बिजनेस ऐड होकर एचडीएफसी में गिने जाएंगे, जो रियल टर्नओवर बताएगा आपको एचडीएफसी बैंक का। जबकि जब आप ऐसे बैंक देख रहे हो वो ऑलरेडी कंसोलिडेटेड है, ऑलरेडी आईसीआईसी बैंक में ये सब धंधे आ गए, मिलके 1.9 लाख करोड़ हो रहा है, इसीलिए बड़ा डिफरेंस है, ये ध्यान रखो। अब क्या होगा दोस्तों, अब दूसरी बैंक देखो, कोटक बैंक कंसोलिडेटेड है, कोटक के जो दूसरे बिजनेस, लाइफ, जनरल, एएमसी, ये सब इसमें आ गए। सिमिलर वे इंडसइंड कंसोलिडेटेड, खाली एचडीएफसी बैंक इकलौता था जो एचडीएफसी का स्टैंड अलोन यहाँ पे दिखता था। तो अब क्या होगा, जैसे कंसोलिडेटेड ऐड होगा दोस्तों, ये 2 लाख करोड़ तो 4 लाख करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट ना। तो अब आपको रियल टोटल इनकम एचडीएफसी बैंक की दिखेगी, पर कब से, अभी जो नतीजे आए तब से। Considering this all data, we can say in the terms of advances, your HDFC Bank is leading. In the terms of quality, your HDFC Bank is leading. तो देखना किधर है HDFC Bank। मैंने यहाँ पे HDFC Bank का डेटा अपडेट किया। Now, as you can see, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसको आसानी से देख पाओ। As you can see, friends, कि एक समय 1996, अब ये वो समय था जब अभी बैंकिंग की भारत में शुरुआत हुई थी, प्राइवेट बैंकिंग की। खाली 350 करोड़ के एडवांसेस थे, एचडीएफसी बैंक ने 1000 करोड़ के एडवांसेस पहली बार 1999 में क्रॉस किए। कितने, 1000 करोड़ के एडवांसेस दोस्तों। 1999 में 1000 करोड़, 2003 में पहली बार 10,000 करोड़, यानी 1000 से 10,000 करोड़ पहुंचने में, 10 गुना होने में इनको खाली 3 साल लगे, 4 साल। क्यों ऐसा, क्योंकि इमर्ज हो रहा था, ये इमर्जिंग इंडस्ट्री थी। तो यही एडवांसेस यानी कितनी लोन दे रहे हैं, राइट। यही एडवांसेस 1 लाख करोड़ पहुंचे 2010 में, अमेजिंग। 2003 में 10,000 करोड़, 2010 में 1 लाख करोड़। आप सोच सकते हो कितना ग्रोथ दोस्तों इन लोगों ने किया, राइट। अगेन 10x। 2010 में जो हमने 1 लाख करोड़ पहली बार पार करते देखा दोस्तों, 2013 में 2 लाख करोड़, 3 साल में वापस डबल। एडवांसेस का ग्रोथ बढ़िया हमने देखा। अभी अगर हम देखें दोस्तों, तो टोटल एडवांसेस, यही लाख करोड़ का एडवांसेस 10 लाख करोड़ पहुंचा 2021 में। सोचो, 2010 में लाख करोड़, 2021 में 10 लाख करोड़, अगेन 10 गुना, राइट। 10 लाख करोड़ के एडवांसेस, अभी 16 लाख करोड़ के दोस्तों इनके एडवांसेस है। मैंने पहले आपको बताया जब आपने पूरा बैंकिंग का डेटा देखा, एचडीएफसी बैंक का कितना था दोस्तों, एचडीएफसी बैंक 13 लाख करोड़ के एडवांसेस। देखो सेम डेटा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक 13 लाख करोड़ के एडवांसेस 2022 में थे। पिछले साल का क्लोजिंग 16 लाख करोड़ का हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी बैंक जो पहली बार 2010 में लाख करोड़ पहुंची थी, 2023 में 16 लाख करोड़ के एडवांसेस पे पहुंच चुकी है। दोस्तों जब आप बैंकिंग का रिसर्च करो, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। एडवांसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी कंपनी एडवांसेस ग्रो कर पा रही है, यानी लोन दे पा रही है। दूसरा, जो लोन दे रहे हैं वो क्वालिटी दे रहे कि एनपीए बढ़ रहे, जैसा यस बैंक में हुआ, ऐसा तो नहीं, जैसा आईसीआईसी बैंक में हुआ था, ऐसा तो नहीं, राइट। तो एडवांसेस अच्छी दे रहे हैं, साथ में क्वालिटी के कारण आप देख रहे हो एनपीए भी इनके पूरे हिस्टोरिकल बढ़िया से कंट्रोल में रहे। सो दिस इज द बेस्ट बैंक विथ बेस्ट हिस्ट्री, जहां पे ग्रोथ अच्छा है और क्वालिटी ग्रोथ है दोस्तों। इन्हीं के कारण बैंक की इनकम बढ़ी दोस्तों। बैंक 2010 में जब पहली बार लाख करोड़ इनके एडवांसेस पहुंचे दोस्तों, 20,000 करोड़ ये लोग उस समय धंधा करते थे। यही 20,000 करोड़ का टर्नओवर 2 लाख करोड़ में टर्नओवर हो गया, कन्वर्ट हो गया, 10 गुना टर्नओवर हुआ है, क्योंकि उनके एडवांसेस भी 10 गुना हुए। तो बैंक में एडवांसेस आर हाईली इंपॉर्टेंट। खाली बैंक नहीं दोस्तों, फाइनेंस में आप आईआरएफसी का धंधा देखो, आप बजाज फाइनेंस का धंधा देखो, जितनी भी फाइनेंस कंपनी है, एडवांसेस जितने बढ़ेंगे उतना उनका धंधा बढ़ेगा, राइट। तो इनकम का ग्रोथ हुआ, जिसने प्रॉफिट को ग्रोथ दिया। 2010 में 3,000 करोड़ के प्रॉफिट 30,000 करोड़ नहीं, 45,000 करोड़ दोस्तों पिछले साल पार हो गए। सो ड्यू टू दिस ऑल रीजन वी सॉ योर एचडीएफसी बैंक क्रिएटिंग ह्यूज वेल्थ फॉर देयर पास्ट इन्वेस्टर। जिन्होंने पैसा लगाया उनके वैल्यूएशन बढ़े। अब दोस्तों खाली वैल्यूएशन बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत लोग को लगता है मेरा शेयर 10 गुना हो गया, 5 गुना हो गया तो लॉटरी लग गई। कोई लॉटरी नहीं यार, 10 गुना हुआ है कल वापस आधा हो जाएगा। गुना बुना की बात मत करो, ये बच्चे लोग करते हैं, वो लोग करते हैं जिनको शेयर बाजार नहीं पता है। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं उसकी बात करके क्या करेंगे, आपके हाथ में क्या है। तो हाथ में आती है अर्निंग।
एचडीएफसी बैंक सिंस इंसेप्शन दोस्तों आप देख रहे हो कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रही है। इनफैक्ट अगर मैंने पैसा लगाया था इस कंपनी में दोस्तों ₹1,00,000, आज मुझे ₹4,00,000 सालाना डिविडेंड आ रहा है। जितना इन्वेस्ट किया उतना डिविडेंड में नहीं आया, जितना इन्वेस्ट किया उतना हर साल आ रहा है, 4 गुना। दिस इज वेल्थ। जो बैंक में आए वो आपका, भाव आपके कंट्रोल में नहीं है। देखो वैल्यूएशन भी अच्छी मिली, राइट, दैट्स बोनस। वैल्यूएशन भी मिली, डिविडेंड आ रहे, ये कब तक आएंगे दोस्तों? पुराने इन्वेस्टर्स को आज 4 गुना डिविडेंड मिल रहा है, अभी से हम इन्वेस्ट करेंगे कल हमें भी अच्छे डिविडेंड मिलेंगे। उन्होंने टाइम दिया, पैसा बना, हम टाइम देंगे हमारा पैसा बनेगा, राइट। रातों रात लॉटरी लगानी हो तो शेयर बाजार में काम दिया दोस्तों, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज व्हाट योर एचडीएफसी बैंक डिड टिल नाउ। अब दोस्तों करंट ट्रेंड देख लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है मेरे भाई, राइट। अभी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही? दोस्तों हिस्टोरिकल ग्रोथ तो दोस्तों बढ़िया है, करीबन 15-20% से इन्होंने अलग अलग टाइम फ्रेम में एडवांसेस बढ़ाए, धंधे बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, इसीलिए आपकी वेल्थ इसी प्रकार से दोस्तों बढ़ी। पर अभी करंट ट्रेंड क्या कहता है दोस्तों? रिसेंटली अगर हम देखें, लास्ट ईयर सेल्स आपके 22% से बढ़े थे, प्रॉफिट 21% से बढ़े थे, मार्जिन 22 के थे, ग्रॉस एनपीए कंट्रोल्ड थे। जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी अच्छी ही है। Q1 38% ग्रोथ, 29% ग्रोथ, मार्जिन 20%। मार्जिन आपको कंटिन्यू कम होते दिख रहे। ये कंटिन्यू कम इसलिए हो रहे क्योंकि कंटिन्यू इंटरेस्ट रेट बढ़े थे। कंटिन्यू इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण क्या होता है दोस्तों? फंडिंग महंगा मिलता है। फंडिंग महंगा मिलने से दोस्तों इनका स्प्रेड भी दोस्तों कम होता है। कहना आसान है कि 2.5-3% का स्प्रेड होता है, लेकिन वो पूरा थोड़ी ना पास कर पाते हैं, थोड़ा फिर कम करना पड़ता है जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं। तो ऐसे केस में मार्जिन डिक्रीज होते हैं, जिसकी इफेक्ट आपने एचडीएफसी बैंक में देखी, आपने बजाज में देखी, आपने आईआरएफसी में देखी, राइट। फिनांस कंपनियों में ये तो दिखेगा। तो मार्जिन कब बढ़ेंगे बोलो? मार्जिन कब बढ़ेंगे? जब इंटरेस्ट रेट वापस गिरेंगे। ऑल राइट, सो दिस इज क्लियर, ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है। तो एचडीएफसी बैंक में क्या है, फिर वो चला क्यों नहीं? दोस्तों खाली एचडीएफसी बैंक के नतीजे आपको नहीं काम लगेंगे एचडीएफसी बैंक में अभी, क्योंकि मर्जर अनाउंस हो चुका है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर हुआ, इसमें एचडीएफसी बैंक के बिजनेसेस एचडीएफसी बैंक को मिले, तो धंधा यहां पे आ गया। पर साथ में शेयर होल्डर भी आएंगे, तो जिससे आपके पार्टनर बढ़ जाएंगे, तो धंधा बढ़ेगा, पार्टनर भी बढ़ेंगे। तो क्लैरिटी इतनी हाई नहीं रहती कि रियल इफेक्ट बिजनेस पे क्या आएगा। हमें एचडीएफसी को भी ध्यान में रख के फ्यूचर प्लानिंग करना होगा, राइट। अब दोस्तों Q2 के रिजल्ट, ये पहले रिजल्ट है जब हमने फर्स्ट टाइम एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के कंबाइंड रिजल्ट देखे। सो दिस आर द फर्स्ट रिजल्ट विद एचडीएफसी। कैसे आए चलो देखते हैं दोस्तों। Q1 में ऑलरेडी जब दोनों का मिलन नहीं हुआ था तब 38% ग्रोथ था, अच्छा ग्रोथ था। अभी दोस्तों आप देखो H1 में ग्रोथ 80% आया है, 80% का शानदार ग्रोथ कहना चाहिए ना, पर ये शानदार नहीं बोलेंगे। ये ग्रोथ क्यों आया है? अरे एचडीएफसी बैंक के रियल ग्रोथ तो आप देख ही रहे हो 38 के थे, पर जब एचडीएफसी के होम फाइनेंस का इसमें मर्ज हुई, सब्सिडरी लाइफ जनरल एएमसी इसमें मर्ज हुई, तो बिजनेस तो आएगा। देखो होम फाइनेंस का बिजनेस डायरेक्टली टर्नओवर में ऐड हो, डायरेक्टली। लाइफ जनरल एएमसी का सब्सिडरी है वो, तो जितना स्टेक है उतना ऐड होगा, राइट। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 80% का एक बूम ग्रोथ देख रहे हैं। असल में इससे भी बड़ा ग्रोथ है असल में मर्जिंग के बाद। पर Q1 में तो ऐसा था नहीं। तो Q1 के नतीजे अकेले एचडीएफसी बैंक के, Q2 के नतीजे कंबाइंड नतीजे। तो H1 में मुझे बताओ दोस्तों, कंबाइंड रिजल्ट कितने क्वार्टर के? एक ही क्वार्टर, राइट। Q1 तो स्टैंड अलोन थे, समझ रहे हो ना, राइट, क्योंकि जुलाई से ही इफेक्ट आई, राइट। तो अब मैं ये मान के चलता हूं 80% का ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। Q2, Q3, Q4 जैसे आगे बढ़ेंगे ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि Q1, Q2 ये 2 क्वार्टर की जब हमने बात की, तो एक क्वार्टर स्टैंड अलोन, एक क्वार्टर कंबाइंड कंसोलिडेटेड, तो लिमिटेड इफेक्ट आई 80%। अब जब Q3 आएंगे तो 2 क्वार्टर हाई ग्रोथ के, एक क्वार्टर स्टैंड अलोन का, इफेक्ट ज्यादा आएगी। तो ये ग्रोथ बढ़ने वाला है, पर इसको आप रियल ग्रोथ नहीं कहोगे, ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ मिलन के कारण, आपके मर्जर के कारण, राइट। तो 80% देख के बहुत खुश नहीं हो जाना, ये मर्ज के कारण है दोस्तों। चलो 80% ग्रोथ मैंने ले लिया। अच्छा किधर से आया ये देखना हो तो मैंने यहाँ सेगमेंटल काम किया हुआ है, पर सेगमेंटल काम खाली Q2 का डाला हुआ है, राइट। तो Q2 में एचडीबी का 60% ग्रोथ है, वी
एचडीएफसी लाइफ 12% का ग्रोथ है। एचडीएफसी लाइफ एक बड़ा बिजनेस है दोस्तों, इनकी सब्सिडरी है पर 60-60 हजार करोड़ का प्रीमियम आता है, राइट, सालाना। तो एक बड़ा टर्नओवर है, तो वो इन्फेक्ट करता है, वो खाली 12.5% आया, राइट, Q2 का। एचडीएफसी अर्गो 22%, राइट, हेल्थ इंश्योरेंस। एएमसी बहुत अच्छा आया 22%, तो ये दोनों ने आउट परफॉर्मेंस दिया है। एचएसएल 28%। तो रियल में जो बैंकिंग है उल्टा वो आउट परफॉर्म कर रहा है। जब सब्सिडरी ऐड हुई तो अभी इनका ग्रोथ इतना जबरदस्त नहीं है, राइट, ये भी आप ध्यान में रखो दोस्त, बराबर है। नाउ लेट मी कम बैक। कॉस्ट आपके 114% से बढ़े। अरे यार, धंधा 80% से, कॉस्ट कितना बढ़ना चाहिए? 80% से बढ़ना चाहिए। पर कॉस्ट ज्यादा बढ़ने का मतलब है कि जो मिलन हुआ उसमें खर्चे भी बढ़े हैं Q2 में, राइट। तो कॉस्ट ज्यादा है। अब कॉस्ट ज्यादा के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है वो डेटा भी मैंने यहां डाले, मेजर कॉस्ट के। यू कैन सी 94% इंटरेस्ट इनको ज्यादा भरना पड़ा। अब इंटरेस्ट कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी का सबसे बड़ा खर्चा होता है। 51% कॉस्ट इनकी कौन सी है? इंटरेस्ट कॉस्ट है। अब वो ही 94% से बढ़ जाएगी। मैंने बताया ना पहले ही, देखो Q1 में करीबन मेरे ख्याल से फाइनेंस कंपनियों को 60 बीपीएस ज्यादा महंगे फंड रेज हुई। Q2 में 20 से 25 पैसा महंगी फंड रेज हुई है। तो जब ये फंड रेज महंगी होगी तो इधर तो इफेक्ट आएगी, ऑलराइट। सो हियर वी कैन सी मोर कॉस्ट, प्रोविजन घटे, अच्छी बात। टोटल कॉस्ट 100%, ये भी धंधे से ज्यादा है। प्रॉफिट 41% से बढ़े। तो देखो प्रॉफिट कितने बढ़ने चाहिए? तुम्हारा धंधा में तो 80% का फायदा होगा, पर प्रॉफिट खाली 41% से बढ़े। इट इज नॉट गुड। क्यों? खर्चे ज्यादा बढ़े। तो खर्चे बजाज फिनांस, आईआरएफसी इनको भी हैरान कर रहे हैं, बढ़ती इंटरेस्ट स्पेंडिंग। और एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप खाली बोलो धंधे मेरे 80% बढ़ गए, खुशी की बात है, पर भाई इक्विटी तो बढ़ी। इक्विटी भी क्यों बढ़ी? क्योंकि एचडीएफसी के शेयर होल्डर को एचडीएफसी बैंक के शेयर एलओपी, तो आपके जो शेयर होल्डर थे, सॉरी आपके टोटल स्टॉक थे, वो 36% से बढ़ गए। तो इसकी भी इफेक्ट आप पे पड़ेगी। आप बोलो मेरा 40% से प्रॉफिट बढ़ा है, भाई 40% से नहीं बढ़ा है, वो तो कंपनी का बढ़ा है, कंपनी में पार्टनर भी बढ़े, तो आपका रियल प्रॉफिट तो खाली 19% से बढ़ा है। समझ रहे हो दोस्तों? धंधे 80%, और आपके हाथ में क्या लगा? 19% से खाली आपके ईपीएस बढ़े। इसको ध्यान में रखो। अब हाई ग्रोथ देख के खुश हो जाओगे, काम नहीं बनेगा दोस्तों। रियल स्टोरी भी देखो, मर्जिंग से धंधे बढ़े, लॉन्ग टर्म फायदा ही फायदा है। पर अभी धंधे के साथ पार्टनर भी तो बड़े हैं, तो ईपीएस पे वही भी तो इफेक्ट रहेगा। तो आपको जानना है कि आपके H1 में 19% से ईपीएस बढ़े हैं। आपको इस बार डिविडेंड कितना मिलेगा? 50% ज्यादा नहीं मिलेगा, 20% ज्यादा मिलेगा, राइट। चलो एनपीए आपकी थोड़ी ज्यादा हुई है। अब ये सब इन्होंने ऑलरेडी पहले बोला ही था कि एनपीए थोड़ी बढ़ेगी हमारी मर्जर के कारण। मार्जिन डिक्रीज काफी हुआ। देखो दोस्तों, 22% के मार्जिन थे, वो खाली 17.3% हुए, 4.5, करीबन 5%, 500 बीपीएस से मार्जिन का डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि जो सब्सिडरीज है उनके मार्जिन थोड़ी ना एचडीएफसी बैंक जैसे 22% के थे। तो सब्सिडरी ऐसे बिजनेस ऐड हुए जहां पे मार्जिन कम है, आपके मार्जिन 17% हुए। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ोगे Q2, Q3, Q4, इतना ध्यान रखो, मैंने बोला ये ग्रोथ बढ़ेगा, 80% है ना, ये इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ की इफेक्ट बढ़ेगी। वैसे यहां मार्जिन डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज की भी तो इफेक्ट बढ़ेगी। तो Q4 यानी ईयर एंड आते आते ये मार्जिन और डिक्रीज होंगे। ध्यान रखो इस चीज को, बराबर है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ H1 रिजल्ट। अब इससे मेरा क्या लेना, मैं क्या इससे देखो दोस्तों, आपके लिए क्या है? H1 में 81% से धंधे बढ़े। ईयर एंड होते होते मैं 111% से बिजनेस बढ़ते देखूंगा, राइट, क्योंकि 2, 3, 4 मर्जर वाले ऐड होंगे। 2 तो हो गया, 3, 4 मर्जर वाला ऐड होगा। प्रॉफिट लेकिन मेरे खाली 46% से बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मार्जिन खाली 15.5% आ जाएगा। मैंने बिल्कुल कंजर्वेटिव लिया है, कोई खुशी वाले डेटा नहीं डाले। कंजर्वेटिव रहते हुए दोस्तों 15% का मार्जिन, आपके प्रॉफिट खाली 46%। धंधे मर्जर से डबल हुए, प्रॉफिट डबल नहीं हुए, करेक्ट। और ये तो प्रॉफिट है, ईपीएस तो इतना भी नहीं बढ़ेगा, बराबर। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगी, चलो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ईपीएस से इफेक्ट डाली। इस साल मेरी उम्मीद क्या है दोस्तों? एडवांसेस 15% से बढ़ेंगे, सॉरी 30% से बढ़ेंगे, क्योंकि शानदार एडवांसेस है। ये एडवांसेस को ध्यान में रख के ये साल एचडीएफसी बैंक लैंडमार्क 20 लाख करोड़ के एडवांसेस पार करेगा। माय गॉड, बढ़िया एडवांसेस। ये साल 111% से धंधा बढ़ेगा ड्यू टू मर्जर। चलो 4 लाख करोड़ के सेल्स को पहुंचेंगे। थोड़े के लिए बच गया, 5 लाख करोड़ नहीं तो बेंचमार्क हो जाता दोस्तों। प्रॉफिट कंसोलिडेशन की वजह से
66,000 करोड़ के हो जाएंगे। अब देखो एसबीआई क्यों 50,000 करोड़ पहले पहुंच गया एचडीएफसी बैंक से, क्योंकि वो कंसोलिडेटेड बिजनेस है। एसबीआई का भी धंधा, ना लाइफ ना जनरल ना सबका धंधा, एएमसी और सबका। एचडीएफसी बैंक को फायदा नहीं था, अब एचडीएफसी को फायदा मिलेगा कंसोलिडेशन का। तो तुरंत इस साल हम और एक कंपनी भारत में देखेंगे जो 50,000 करोड़ के प्रॉफिट को पार करेगी, और वो कौन होगी? एचडीएफसी बैंक, राइट। सो एचडीएफसी बैंक 50,000 करोड़ पार, भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉफिट करने वाली कंपनी में नाम दर्ज करेगी। ईपीएस दोस्तों मैंने लिखा है 35% से बढ़ेगा, टू रिमेंबर। प्रॉफिट 46 से बढ़ेंगे, ईपीएस नहीं, पार्टनर बढ़े हुए, तो ईपीएस आपका 102 हो जाएगा। स्टिल इट्स गुड। पर इन डेटा के आधार पे भी शेयर आपका फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, यानी 20 to 39 अगर मैं भाव देखूं, राइट, तो 20 to 39 के हिसाब से मेरा पीई तो 16 का बनता है, राइट। तो 16 का पीई फेयर वैल्यू है दोस्तों। अच्छे वैल्यूएशन पे एचडीएफसी बैंक मिल रहा है। भले मर्ज की वजह से कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, कोई चिंता करने की नहीं दोस्तों, ये आने वाले समय में बड़ी बैंक बनने वाली दोस्तों। 10 लाख करोड़ का इनका रेवेन्यू होगा 2023 तक का दोस्तों। हम 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट पे एचडीएफसी बैंक को पहुंचता हुआ देखेंगे। हम बरसों से कह रहे हैं इंडिया में ऐसी बैंक होगी जो 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचेगी। तो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, ये दोनों 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट पे दोस्तों सबसे पहले अपना नाम दर्ज कराएंगे। मल्टी ईयर रैली दोस्तों मिलनी है कंसिस्टेंट डिविडेंड के साथ। देखो भाव प्लस माइनस होते जाएंगे। अभी 2 साल से एचडीएफसी बैंक चला नहीं है, डिविडेंड आया कि नहीं आया? कितना आया? वो भी 4 गुना इन्वेस्टमेंट का। तो आपको क्या लगता है पुराने इन्वेस्टर हैरान होंगे? इन्वेस्टर ये देखते ही नहीं है, बैंक में पैसा आता जा रहा है। ऐसे ही आने वाले समय में भी कंसिस्टेंट डिविडेंड दोस्तों मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एचडीएफसी बैंक। लेट मी शो यू सम मोर इंपॉर्टेंट डेटा दोस्तों। मर्जर से इक्विटी 35% बढ़ी, रिजर्व 45% बढ़े, ये अच्छी बात, राइट। डिपोजिट 15% से बढ़ी। यस दोस्तों, आपकी एचडीएफसी बैंक 21 लाख करोड़ की डिपोजिट पार कर चुकी दोस्तों। इनके एडवांसेस 24 लाख करोड़ पहुंच चुके हैं। मैंने बताया पिछले साल 16 लाख करोड़ थे। देखो अमेजिंग एकदम। 24 लाख करोड़ के एडवांसेस 45% से बढ़े। असेट 7% से बढ़ी। ब्रांचेस 22% से ये 6 महीने में बढ़ी। 1400 ब्रांच नई इन्होंने डेवलप की है। एम्प्लॉइज इनके 1,61,000 थे दोस्तों, एम्प्लॉइज 1.97 लाख पहुंचे। 2 लाख के एम्प्लॉइज दोस्तों इनके हो जाएंगे दोस्तों, राइट। सो इफ आई कंक्लूड ऑल दिस डेटा, मैं क्या उम्मीद करूंगा दोस्तों? लॉन्ग टर्म में मल्टी ईयर रैली जरूर उम्मीद करेंगे। अभी शेयर प्रेशर में दोस्तों 1330 के करीब और ऐड करें, करेक्शन में ऐड करें, एसआईपी कंटिन्यू करते जाए। ये साल ही मुझे उम्मीद है हम 1944 के टारगेट पे एचडीएफसी बैंक को देखेंगे। पैग रेशियो 0.9 है, तो फेवरेबल है दोस्तों, राइट। पैग रेशियो बिल्कुल फेवरेबल है, ये लेवल पे एडिशन कर सकते हैं। मैं वीडियो खत्म करूं इससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, हम कोई टिप प्रोवाइडर नहीं, हम कह रहे हैं इसलिए एचडीएफसी बैंक नहीं लेने का। कोई भी किसी की बात सुनने की जरूर नहीं है दोस्तों। फाइनेंस में किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। खुद डेटा देखो और आपको लगता है वहां पे इन्वेस्ट करो। मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए ये Q2 के एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किए। मुझे उम्मीद है कुछ वैल्यू एडिशन मैं कर सका हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.